बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम गुरुमुख प्रेमी सब मिलकर भजन सुमरन की चर्चा करते हैं, भजन अभ्यास की बातें करते हैं, सतगुरु के उपदेश की, सतगुरु के वचनों की, कि सतगुरु हमें किस प्रकार इस लोक में सुखी रखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, भरपूर सुख हमारी झोली में डाल देना चाहते हैं। चाहे धन का सुख हो, तन का सुख हो, मन का सुख हो, लोक का सुख हो, परलोक का सुख हो, सभी प्रकार से हमें खुशियां प्रदान करना चाहते हैं। भजन अभ्यास के लिए, सुमरन के लिए, नाम जपने के लिए अनेक अनेक युक्तियां हमें श्री गुरु महाराज जी से सुनने समझने का अवसर मिलता रहा है। ग्रंथों में जो वर्णन हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं। हमारे परमहंसों ने किस प्रकार वर्षों तक इस प्रकार भजन सुमरन अभ्यास करके नित्य निरंतर जो हमारे लिए ये कठिन साधनाएं करके हमारे लिए ये भक्ति की राह को आसान बनाया, सभी वर्णन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज हम एक और सुविधाजनक स्थिति सुमरन भजन अभ्यास में जो अनहद को सुनने के लिए एक आसान तरीका है और सुविधापूर्वक आँखों को, कानों को, मुख को सुविधापूर्वक बंद किया जाए। पहले जिक्र होता रहा है, चर्चा होती रही है कि किस प्रकार महापुरुष अपनी वाणियों में करते हैं। आज उसी वर्णन को थोड़ा सा आसानी से समझने के बारे में चर्चा करते हैं। भजन अभ्यास में जो अनहद की युक्ति है, अनहद धुन सुनने का जो तरीका है, उसके लिए वैरागन कितनी अहम है, जरूरी है, और उसके होने से कितना लाभ अधिक बढ़ जाता है और थकान नहीं होती। आँखों को, कानों को, मुंह को यूं भी बंद किया जा सकता है। आँखों को पलकें झुका दें तो आँखें बंद हो जाती है। मुंह से कुछ बोले नहीं, मुंह बंद कर लें तो मुंह भी बंद हो गया। कानों से कुछ सुने नहीं, कहीं एकांत में बैठे हैं, कमरा बंद करके बैठे हैं, तो भी कानों से कुछ सुनना वैसे भी बंद हो जाता है। लेकिन जो एक अव्वल तरीका आद जुगाद से महापुरुषों की रचना में
ये सिलसिला चलता आ रहा है कि लकड़ी की ये वैरागन कितनी सहायक है कि हाथों के द्वारा ही, उंगलियों के द्वारा ही आँखों को बंद करने का, कानों को बंद करने का विशेष तरीका वैरागन के द्वारा, वैरागन के ऊपर हाथ की अकोनियों को रख के, जो ये बाहर आप वीडियो के बाहर देख रहे हैं, वीडियो के अंदर हम श्री गुरु महाराज जी को देख रहे हैं एक स्वरूप में, जो किस प्रकार चौकड़ी लगा करके इस लकड़ी के वैरागन पर अपने दोनों कर कमलों की अकुनियों को रखे हुए और कैसे अपनी उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को मस्तक पर रखते हुए छोटी उंगली को आँखों की पलकों पर इशारे मात्र रखा हुआ कि ये आँख बंद तो स्वतः हो जाती है, लेकिन बंद आँख हो जाए और अंदर ही अंदर आँखों की जो पुतली है, जिसको आना भी कहते हैं, वो घूम सके, थोड़ा सा उलट सके, पलट सके ऊपर की ओर, क्योंकि जितना भी पसारा है वो आँखों से ऊपर है। कानों का बंद होना, कानों की तवज्जो को भी ऊपर की ओर करना, मुंह को बंद करके भी इसको कहीं ऊपर की ओर, क्योंकि मुंह का भी अंदर से कनेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है। अंदर से ये सारे कनेक्शन ऊपर की ओर स्वतः ही जुड़ते हुए जा रहे, लेकिन हम जानते नहीं। चार ये विधियां आरती में वर्णन है, हम भी पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन अनेक अनेक गुरुमुख भाई बहनों को इस बारे में जरा भी इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, जो कि श्री आरती पूजा के चौथे पद में सहज समाधि एक, अनहद ध्वनि दो, जप तीन, अजप्पा चार, ये भजन सुमरन करने के लिए कुछ ये जानकारी दी गई है। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि एक जाप हो गया, एक अजप्पा हो गया। आज हम अनहद के बारे में विशेष ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार अनहद सुनने की हमें आसानी हो सकती है। जो सरल तरीका हमारे परमहंसों ने इसको अपनाया है। श्री आनंदपुर दरबार में ये वैरागन का सिलसिला चलता है, शांति भवन में ये, आनंद शांति भवन में, प्रयाग शांति भवन में, जहाँ जहाँ भी शांति भवन बने वहाँ विशेषकर ये लकड़ी की वैरागन कुछ गिनती में वहाँ रखी होती है, जो वहाँ गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे या शाम को वहाँ पहुँच कर के उस वैरागन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुरुमुख प्रेमियों के घरों में, विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों के घरों में ये वैरागन मिलेगी। लाखों करोड़ों की तादाद में गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार के अनुयायी हैं, लेकिन ये वैरागन कहीं कहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि इसके बिना होता नहीं है।
लेकिन हर काम के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। रोटी बनाने के लिए अगर चकला ना हो, बेलन भी ना हो, तब भी रोटी बन जाती है, क्योंकि उसका महज तो एक पेट भरने से संबंध होता है। आटे को रोटी का आकार देकर कर तवे पे चढ़ा करके उसको सेकने का, पकाने का ही भाव होता है, जो काम हो जाता है। लेकिन कितनी सुविधा हो जाती है जब से चकला और बेलन का आविष्कार हुआ। और इस प्रकार अनेक से अनेक आविष्कार जो हुए हैं, तो वो सुविधाजनक स्थिति पैदा करने के लिए हुए हैं और हर कोई अपना रहा है। तो ये भजन सुमरन के लिए भी आज से नहीं बल्कि सदियों से ये वैरागन चलन में है। भजन सुमरन करने वालों के लिए, तप तपस्या करने वालों के लिए। अब इसको कैसे लाभ में लाना है, अब इसको बनवाना है, तो इसका भी एक आप देख रहे हैं, ये एक गोल डंडा है, उस पर फट्टी लगी है ऊपर। ये फट्टी की लंबाई जो बाएं से दाएं 2 फुट की, लगभग 23 इंची, 22 इंची, 24 इंची, 25 इंची, ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 23 साढ़े 23 इंची यानी 2 फुट। और इस फट्टी की चौड़ाई लगभग 3 पौने 3 इंच, 3 इंच हो तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी फट्टी होगी तो हमारे सीने में इसको गढ़ने में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। तो ये नाप जो है सही है, लगभग 3 पौने 3 इंच। इसको इस डंडे पे सेट किया गया है। डंडे की चौड़ाई ज़रूरत के अनुसार लगभग 1 से 1.25 इंच, 1.5 इंची मजबूत लकड़ी हो, ताकि कहीं से छिलाई ना हो उसकी। और इस डंडे की जो खड़ाई है, ये फिट होने के बाद, फिटिंग के बाद ज़रूरत के अनुसार इसकी 18.5 इंची तैयार खड़ाई है। ये छोटे कद वालों के लिए ये नाप है। अब अपनी लंबाई के अनुसार इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। आधा इंची बढ़ा सकते हैं, 1 इंची बढ़ा सकते हैं, आधा इंची घटा भी सकते हैं। किसी का साइज, माताएं बहनें हों, भाई हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, 5 फुट के लिए, 5 फुट लंबाई के लिए ये सफिशेंट है। 18.5 इंची फिटिंग होने के बाद तैयारी। अब कोई 5.25 फीट की लंबाई वाला है, आधा इंची बढ़ा सकते हैं। 5.5 फीट की लंबाई वाला है तो आधा इंची और बढ़ा दें। 6 फुट वाला है तो 20 इंची कर दें। इसके ऊपर अपनी अकोनियाँ रख के हमें कहाँ बैठना है, नीचे फर्श पर बैठना है। अधिकतर तो आजकल फर्श पर बैठने का सिस्टम समाप्त होता चला जा रहा है और कोई इसकी बाध्यता भी नहीं है कि ज़मीन पर ही बैठना है, क्योंकि सारे सिस्टम बदल गए। जगह की भी कमी होती है, मौसम की बात होती है, नीचे उठना बैठना हमारे लिए कैसा है, दुखद है, आसान है। फिर भी बेड पर बैठते हैं तो थोड़ा
2-4 सूत का फर्क पड़ सकता है कि ये वैरागन का जो डंडा है ये बेड में नीचे थोड़ा सा गड़ जाता है। तो सुविधाजनक स्थिति में बनी होगी नाप तोल, तो बैठने में, हाथों को ऊपर रखने में, क्योंकि कोई 1-2 मिनट की बात तो है नहीं। इसका जब सहयोग लेना है तो पूरा लाभ भी होना चाहिए। कहीं हाथ दर्द होने लगे कि लगातार अगर आधा घंटा बैठते हैं, उससे ऊपर 1 घंटा, कम 20 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट बैठते हैं, बोरियत होने लगती है तो हटा दो। फिर 10 मिनट 20 मिनट बाद में फिर इच्छा पैदा करो कि फिर उसको इस्तेमाल करें। अब ये हम विचार करें कि इसका इस्तेमाल करने से लाभ कैसे होता है। कुछ हमारी जो सुरती है, हमारा ध्यान जो है, अगर इस साधन को अपनाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को अपनाते हैं, तो इससे भी प्रेम होने लगता है। ये एक भजनीक का, सुमरन करने वाले का हथियार है, औजार है कि सुमरन करते वक्त ये हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए, जब चाहे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। 2 घंटे भजन सुमरन करना है, एक साथ करना है, टुकड़ों में करना है, वो जैसी हमारी तैयारी है, यानी इसका इस्तेमाल समझना है हमें। कहने का केवल इतना ही भाव है कि दोनों हाथों की अकोनियों को इस फट्टी पे हमने रख लिया है। अब इसको अकोनियों को फैलाना है, कम करना है, ये भी सुविधाजनक स्थिति में कि कहाँ रखने से हमारी आँखों पर और माथे पर और कानों में अंगूठा रखने से हमें सुविधा होती है, कम थकान हो, हमारे कंधों को परेशानी नहीं हो। ये सारी बातें विचार करने वाली है। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप सुविधाजनक स्थिति पैदा होती जाएगी। अनहद का बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। अगर इसके बिना हम हाथों से, उंगलियों से आँखों को और कान को बंद करेंगे तो कितनी देर हम अपनी अकोनियों को, हाथों को ऐसे हवा में लहराए हुए रख सकते हैं? थक जाएंगे, जल्दी थकान हो जाएगी 2-4-5 मिनट में, क्योंकि अभ्यास नहीं है। लेकिन अगर ये यंत्र है हमारे पास, ये साधन है हमारे पास, तो इसका लाभ क्यों ना उठाया जाए और फिर इसका लाभ देखें। अकोनियों को हमने इसके ऊपर रख दिया अपनी सुविधाजनक, क्योंकि इसकी 2 फुट की लंबाई है। अब हमारी अकोनी अगर 18 इंच में आ रही है, 20 इंच में आ रही है दोनों तरफ से, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 24 इंची की ये फटी है, इससे बाहर नहीं जाएगी हमारी अकोनियाँ, इसलिए इसका ये नाप है। सुविधाजनक स्थिति में अकोनियों को हमने रख दिया है। आँखों की जो बाहर की पलक है, पलक के जो छोटे छोटे केस हैं, बाल हैं, मात्र इशारे से वहीं पर अपनी उंगलियों को टकोराना है, थोड़ा सा भार देना है और अधिक उंगलियों के और अंगूठों के नाखून बड़े हुए ना हों, अगर हों तो थोड़ा ध्यान रखें कि चुभने से बचा जाए। मुंह तो अपने आप बंद है। अब हमारी सुरती कुछ वैरागन में आ गई है, बाकी जगह से तो सुरती हटी ना। समूल ध्यान हमारा सब ओर से हट जाए, ये प्रयोजन मोटे रूप में है, मूल रूप में। अब चाहे वो सुमरन के किसी यंत्र में है, सुमरन को कुछ सीखने में है, कोई विधि चेंज करने में है, अभी जपा जाप है, अभी सहज समाधि है, जाप तो हम करते ही हैं, उठते बैठते चलते फिरते, वो जाप हो गया। जब जपना छोड़ देते हैं
वो अजप्पा हो गया कि बिना जपे हो रहा है, अंतर तो सुमरन हो ही रहा है, लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं हैं। अब उससे अटैचमेंट करना, सुरत शब्द का मेल करना है, हमारी तरफ से ये प्रयास होना है। सतगुरु सुरत शब्द का मेल कराने वाले हैं, करा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि कानों के अंदर अपने हाथों का अंगूठा कान के अंदर डालें या बाहर से दबा दें। भाव है कान को बंद करना, इतना ही प्रेशर दबाव देना है कि ना आँख में ना कान में किसी प्रकार का दर्द ना हो, और तवज्जो हमारी ये हो, ध्यान हमारा ये हो, सुरत हमारी इस प्रकार अंदर जुड़े कि हमने जो आँख बंद करी है, मुंह बंद किया है, कान बंद किया है, तो यहाँ से क्या सुनाई देने वाला है, क्या दिखाई देने वाला है, और क्या हमारी ओर से फरियाद होने वाली है। मुंह भी बंद है, मुंह बंद करके हम क्या बोलने वाले हैं, कान बंद करके हम क्या सुनने वाले हैं, आँख बंद करके हम क्या देखने वाले हैं। आँख को बंद करके जो पुतली हमारी अंदर है वो अंदर घूमती है, हम इधर उधर देखते हैं, तिरछा देखते हैं, आड़ा देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो अंदर अंदर घूमती है आँख के अंदर। इसको बंद करके थोड़ा सा ऊपर घुमाने का प्रयास करना है, ऊपर से अंदर की ओर। भाव ये रहे कि मैं अंदर को जा रहा हूँ, यानी मेरी जो दृष्टि है वो अंदर की ओर जा रही है। ये दृष्टि अंदर जाएगी और अंदर से दिव्य दृष्टि को उघाड़ने का भाव रहे कि ये अंदर की आँख से किस प्रकार कनेक्टेड है। कान ये बाहरी हैं, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, तो अंदर से इन कानों का जो अब तक हमें ज्ञान नहीं था, इल्म नहीं था, वो अंदर से कान प्रकट होते हुए हमें दिखाई दे रहे। एक धुन हमें सुननी शुरू हो जाएगी, हम सुन पाएंगे। बेशक उसके लिए कुछ समय लगेगा, वर्षों भी लग सकते हैं, महीनों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है। वो हमारी तवज्जो पर है, हमारे ध्यान पर है कि हम कितना ध्यान अपना गहराई में ले जाते हैं। ध्यान मस्तक पर ही करना है। हमने आँखों को अपनी छोटी उंगली से बड़े हल्के सहज स्वभाव से बंद कर लिया है। थोड़ा सा प्रयास शुरू किया है कि आँखों की पुतलियों को अंदर की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, ये सारा भाव समझने का ये है कि हम अपने अंदर जा रहे हैं। कान भी यही भाव से बंद करें कि हम कानों को लिए हुए अंदर जा रहे हैं, अंदर का सुनेंगे, बाहर का नहीं सुनेंगे। यही भजन अभ्यास है, यही सुमरन है, क्योंकि अंदर ही सतगुरु का ध्यान करना है, मस्तक पर ध्यान करना है। मस्तक पर ध्यान करेंगे, जो कुछ भी प्रकट होगा वहाँ मस्तक से होगा, क्योंकि पिंड देश की सीमा खत्म होते ही मस्तक पर तिलक लगने वाली जगह, दोनों आँखों की भौहों के बीच, आईब्रोज के बीचों बीच, यहाँ से सारी शुरुआत है। फिर मंजिल दर मंजिल अपने आप होता चला जाएगा। कुछ ये वर्णन करना अपने आप में ठीक नहीं है। हमारे महाप्रभु और श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में वर्णन किया है, और शास्त्रों में भी वर्णन है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक देव महाराज जी, कबीर दास जी, रहीमदास जी, संत सहजो भाई, पलटू दास जी, जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष इस दुनिया में आए,
उनकी वाणियाँ जग जाहिर है। उनके वर्णन में जो लिखा है वो अवर्णनीय है। उस वर्णन का भी हम वर्णन नहीं कर सकते कि अंदर जो भी इस परमात्मा ने रचा है, इस ब्रह्मांड में, इस खोपड़ी में, उसी का नक्शा इस संसार में देख रहे हैं हम पूरे संसार की कल्पना नहीं कर सकते ठीक से, लेकिन ये अंदर की उस सच्ची रचना की परछाई मात्र है। बाहर से कुछ निकल करके अंदर रचना नहीं हुई है। अंदर की रचना से ये बाहर सब कुछ रचा जा रहा है। आज जो भी आविष्कार होते हैं, साइंसदान, खोज करने वाले वैज्ञानिक जो भी खोज करते हैं अपने दिमाग से करते हैं ना। दिमाग की उपज होती है, पहले दिमाग के अंदर सब कुछ होता है और दिमाग यहाँ खोपड़ी में है। इस खोपड़ी को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी से सब कुछ उपज होता है। कुछ भी बनाना है, छोटी से छोटी चीज़ बनानी है, बड़े से बड़ी चीज़ बनानी है। आज जितना चमत्कार देख रहे हैं, आधुनिक युग को देख रहे हैं, आधुनिक यंत्रों से लैस हर कोई है, ये सब अंदर से आता है। तो ये विचार करने की बात है कि अंदर कितना बड़ा पसारा परमात्मा ने रचा है। एक संसार, त्रिलोकी की रचना अंदर में की हुई है। इससे भी जाने बढ़कर क्या क्या नज़ारा है जहाँ भगवान रहते हैं सही मायने में। अब इंसान कहते हैं कि इंसान मर के भगवान के पास जाएगा। मर के कहाँ जाना है? जहाँ जाना है जीते जी जाना है। लेकिन किसने जाना है ये जानने की जरूरत है। ये शरीर कहाँ जाएगा? कभी किसी का शरीर गया है क्या किसी के पास? शरीर जब अभी जा सकता है तो अभी ना जाए, अभी उसको ना ले जाएं, मर के फिर कहाँ जाएगा अपने आप? लेकिन जहाँ भी शरीर जाता है वो भी एक बाहरी नज़ारा है, लेकिन वो कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए संतों के द्वार पर हम जाते हैं, दरबार में जाते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं कानों से। वो वही सुनाते हैं, वो वही दिखाते हैं, वो वही बताते हैं जो हमारे अंदर हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समझने का भाव ये हो कि वही सब कुछ जो वचन उन्होंने सुनाए, जो दर्शन उन्होंने दिखाया, जो लीलाएं दिखाई, वो हम अपने अंदर अनुभव करें। प्रैक्टिकल हमें जो भी करना है वो हमें अंदर से जुड़कर ही करना होगा। हम बैठकर भजन सुमरन करते हैं सहज समाधि लगा करके, धीरे धीरे एक से बढ़कर एक स्थिति में पहुंचते हैं। उन्हीं में से यही एक स्थिति है सहज समाधि के बाद अनहद ध्वनि को सुनने का लगातार नित्य निरंतर प्रयास करना। और जब ये शुरू हो जाएगी, धुन सुनना शुरू हो जाएगी, तो हम उसके अंदर इस प्रकार से रचने पचने लग जाएंगे, उसके साथ एक मेक होने लग जाएंगे। फिर हमें ये खबर नहीं कि बाहर कौन बोल रहा है। बोल रहा है तो यूं समझे कि एक आवाज़ सी कोई आ रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अंदर जो हो रहा है, जो धुन आ रही है, उसका रस आने लग जाएगा। अंदर का रस जिस प्रकार भी आए, चाहे सुनने का आए, देखने का आए, बोलने का आए, जब बिना मुंह खोले, जब अपने प्रीतम से, अपने परमात्मा से, अपने सद्गुरु देव भगवान को जो हम सिर पर, मस्तक पर धारण करते हैं, उसका ध्यान धारण करते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है। जब ध्यान एकाग्र होता है, जब ये स्थिति आती है
जब ये स्थिति होती है तो अवश्य सुमरन में सतगुरु परमात्मा से बात होती है। एक बार नहीं, हमेशा होती है, लगातार होती है। और जब ये स्थिति आएगी फिर संसार से बातें करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब ये धुन सुनना आरंभ हो जाएगी, संसार की बातें सुनने की कामनाएं समाप्त हो जाएगी। जब भीतर ही भीतर सतगुरु से बात होने लगेगी, पुकार होने लगेगी, फरियाद होने लगेगी, तो संसार से बात करने की तमन्ना, किसी को कुछ कहने की, किसी से कुछ मांगने की, किसी से कुछ लेने की, देने की, सारी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। अंदर के अंदर ही हम गुम होते जाएंगे। सुमरन भजन अभ्यास का यही असली लाभ है। लेकिन इस स्थिति में आने के लिए हमारी जो शुरुआत है वो अव्वल दर्जे की हो। जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते, हम घर से कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, स्कूटर पर हैं, पैदल हैं, जाप करते जाएं, जुबान हिलती रहे, धीरे धीरे बोलते रहें, अपने आप को सुनाते रहें। ये जुबान पवित्र होती रहे, कान भी पवित्र होते हैं। और अगर मुंह से बात होती, जुबान से ये जाप चलता है, कान भी सुनते हैं, तो मन मस्तिष्क भी क्या है, सतगुरु के दर्शन का अनुभव करते हैं। और जब अजप्पा हो रहा है तो हम उसको शांत कर देते हैं, बोलना बंद, बिना जपे ही। सहज समाधि भी लगभग इसी तरह है, श्वासों का ऊपर नीचे, श्वास को अंदर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। इस प्रकार सुरती अंदर की होकर रह जाए, ध्यान अंदर अपने सही ठिकाने पर आकर रुक जाए, मस्तक पर ध्यान एकाग्र हो जाए, यहाँ पर सारी गतिविधियाँ आकर के रुक जाएं, फिर यहाँ से एक शुरुआत होगी, फिर इसके ऊपर आगे बढ़ने की बात होगी। वो विचित्रता, वो एक सच्चे आनंद की अनुभूति जो कभी हुई नहीं, और सतगुरु से हम नित्य प्रति सुनते हैं, ग्रंथों शास्त्रों में नित्य प्रति सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, वो सुनी सुनाई हुई संतों महापुरुषों की वचनावली सत्य प्रतीत होने लग जाएगी। हमारा विश्वास सतगुरु के चरणों में सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा, लाखों गुना बढ़ जाएगा, करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। यानी पूरा का पूरा अटल विश्वास सतगुरु के चरणों में हमारा हो जाएगा। जब ये स्थिति आएगी, संसार फीका फीका नजर आने लगेगा, संसार के सुख भी फीके फीके नजर आने लगेंगे। जैसे आज हम विचार करते हैं, जब तक ये स्थिति आई नहीं है कि खाने को ये वस्तुएं मिल जाएं, पहनने को वो कपड़े मिल जाएं, रहने को ऐसा बंगला मिल जाए, चलने फिरने के लिए वो गाड़ी हो, वो फलां गाड़ी हो, वो अभी नई चली है, नई गाड़ी निकली है। सुरत भटकती है ना, मन भटकता है कि नहीं? ये सारी भटकना समाप्त हो जाएगी। कहीं घूमने के लिए 2 लोग जा रहे हों, 4 लोग जा रहे हों, जिनको हम जानते हैं, कहीं संदेश आए कि हम जा रहे हैं, तो हमारा दिल तुरंत करता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं।
उसके साथ दम। कुछ ना कुछ ऐसी रचना ही हर वक्त मन के द्वारा रची जाती है कि ये मन भटकाता रहता है, भटकाता रहता है। कभी सुख नसीब ही नहीं हुआ। जिधर भी जाओ दुख, जिधर भी जाओ कलेश। जो भी रचना बाहर के इस पसारे में परमात्मा ने रचाई है, कहीं भी कोई सतगुरु के नाम के बिना, सतगुरु के वचनों पर चलने के अलावा सब दुख ही दुख इस दुनिया में भरा हुआ है। जब सुरती हमारी नाम में जुड़ती है, शब्द में जुड़ती है, बाहर से ध्यान हटता जाता है, हटता जाता है, सुरती पवित्र होती जाती है। क्योंकि सुरती हमारा ध्यान जो है मेला हो चुका है। हम सो रहे होते हैं तो उन्हीं दृश्यों को देख रहे होते हैं, जो मेल चढ़ी हुई है वही नजर आएगी। उसके आदी हो चुके हैं। महापुरुष हमें वहाँ से उस मेल वाली, उस गंदगी वाली, कीचड़ वाली स्थिति से निकाल करके इतर फुलेल वाली, सच्ची सुगंध वाली जगह पर अंदर, जहाँ प्रभु नाम की सदा ज्योत जलती है, जहाँ प्रभु नाम के सदा जयकारे लगते हैं, प्रभु का जहाँ दीदार होता है, जहाँ अनहद धुन सुनाई देती है, हमारे भीतर एक ऐसा अलौकिक आनंद भर देती है। दिल करता है इसको और सुनो और सुनो। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, ये धुन अपने आप में हमें समेटती चली जाती है, यानी खो जाते। जैसे कोई नशा करने वाला होता है कि सुरूर आने लगता है, सुरूर आने लगता है तो वो संसार को भूलने लगता है, सब कुछ भूल जाता है, तो वो क्षणिक आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए हर कोई नशा करता है, मस्ती से सो जाता है। लेकिन ये कैसा नशा है कि उसे शुद्ध ना हो कि मैं सड़क पे पड़ा हूँ, मैं अपने घर में पड़ा हूँ, या किसी और के घर में पड़ा हूँ, या मैं कहीं नाली में पड़ा हूँ, मेरे द्वारा, मेरे हाथों से कोई अनुचित कार्य हो रहा है, मेरे मुंह के द्वारा कोई अनुचित शब्द कहे जा रहे हैं, या मैं अपने कानों से कोई अनुचित शब्द किसी से सुन रहा हूँ। ये आनंद नहीं है। दुनिया को इस आनंद के बारे में पता ही नहीं जो संत महापुरुष बताते हैं। ये गुरमुख जन, आप जैसे जिनको सतगुरु की संगत नसीब हो गई है, तो हमें ये अवश्य विचार करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने जो जो रचनाएं रचाई है सबके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कितने वर्षों तक जंगलों में कंदमूल खा करके इसी भजन अभ्यास के लिए अनेक अनेक कष्ट अपने शरीर पर सहन किए, लेकिन कोई परवाह नहीं। क्योंकि भजन का, सुमरन का इतना प्रताप है कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी जंगलों में जब निवास किया करते थे तो शेर, चीते श्री गुरु महाराज जी के आसपास बैठे हुए इंतजार करते रहते थे, उनका दीदार करते रहते थे। हम तो आज एक चूहे से भी डर जाते हैं, क्योंकि ये सारा भय का पसारा है, भय का वातावरण बना हुआ है। जहां अंदर से कोई कनेक्टेड हो जाता है, जुड़ जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है, प्रभु नाम से जुड़ जाता है, उसके सारे भय मिट जाते हैं, मिटते मिटते मिट जाते हैं। बेशक ये पूरा जीवन, क्योंकि अंदर की जो असली कमाई है वो सतगुरु की दया से, उनकी कृपा से, उनकी मौज से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से संभव है। लेकिन हम ये खाका तैयार कर रहे हैं, एक नक्शा बना रहे हैं, एक उस पर चल के एक
हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, सतगुरु के वचनों की पालना कर रहे हैं कि जो हमें हर वक्त इशारा मिलता है सतगुरु से। आरती में अगर रोज़ हम गाया करते हैं, सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। वो प्राणायाम की लहरें मन को ऐसी भाती है कि मन फिर कहीं बाहर भटकने की जरूरत भी नहीं करता। ये मन चाहता है कि हर वक्त अंदर पड़ा रहूं, क्योंकि उसका निजी ठिकाना तो अंदर ही है। लेकिन अंदर उसको जो उसकी असली वस्तु है जब तक मिलेगी नहीं तो वो बाहर भटकता है, इस जीव को भटकाता रहता है। कहाँ से 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा करके इस जीव को इस मनुष्य जीवन में आज ये अवसर मिला है। अगर आप चाहें तो इसको आखिरी जीवन किया जा सकता है, जन्म मरण से मुक्त हुआ जा सकता है। मरने के बाद कौन मुक्त होता है? जीते जी मुक्त होना। बाहर से ध्यान हटा, अंदर की ओर लगा, बाहर की ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं समाप्त हुई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह बनना है, अभी बन जाओ। जीवन भर इंसान संसार के सामानों के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जरूरत हो या ना हो, एक इच्छा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब गिरावट की ओर ले जाने वाले हैं। ये मन की सेना है। लेकिन जब ये मन भजन सुमरन में लगता है, फिर ये सेना, मन की सेना भी शांत होकर के बैठ जाती है। फिर बस जी करता है कि मैं सतगुरु के बारे में विचार करता रहूं, सतगुरु के दीदार करता रहूं, सतगुरु से बात करता रहूं, सतगुरु क्या वचन फरमाते हैं उसी की पड़ताल करता रहूं। सतगुरु ही हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। तो मैं अपने जीवात्मा की पहचान करता रहूं। करते करते वो घड़ी आ जाती है। उन्हीं सब असल कामों के लिए, असल लाभ के लिए ये भजन सुमरन की युक्तियाँ हैं, जिनमें से ये अनहद शब्द की धुन है। जब हम अनुभव करेंगे, हमारे कान हमारे अंगूठे द्वारा बंद है, तो हमारी सुरती भी लगी होगी कि हमने अपने कान को बंद कर रखा है। तो हम अपनी एक जिम्मेदारी समझेंगे कि हमने बाहर से कुछ सुनना नहीं है। अगर बाहर कोई कुछ बोलता होगा, कुछ आवाज़ आती होगी, तो हमको उसका दुख होने लगेगा, क्योंकि हम अंदर के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैरागन पर हमारा हाथ रखा हुआ है, आँख पर हमारे छोटी उंगली का सहारा लिया हुआ है, बाकी मस्तक पर तीनों उंगलियां रखी हुई हैं। यानी हमने एक सही जो ब्रह्मांड देश है, जहाँ उसकी शुरुआत है मस्तक से ऊपर, वहीं के हम अधिकारी हो रहे हैं। वहीं पर हम अपने हाथ रखे हुए हैं कि हमने अब यहाँ से अपना एक मिशन शुरू कर दिया है। और जो ध्यान लगाते लगाते सतगुरु का वहीं से मस्तक से ये धुन प्रकट होती है, लगातार प्रयास करने से अपने कानों की जो पकड़ है वहीं मस्तक पर उस धुन के बारे में विचार चलता रहे कि कैसी वो धुन होगी, कैसी वो आवाज़ होगी जो मुझे सुननी है, जिसमें आनंद आता होगा। और फिर बार बार
सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने से, ये मेरे सतगुरु, मैं आपकी आज्ञा व मौज से ये सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करें, दया करें। और दया के भंडारी जब कृपा करेंगे, ये धुन की शुरुआत होगी, तो फिर शांत स्वभाव से, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अनुभव करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जो लाभ की बातें हैं, विचार हैं, नज़ारे हैं, ये सब अपने अनुभव की बात होती है। हम केवल एक जनरल बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारी इस प्रकार शुरुआत हो सके, हम इसको शुरुआत कर सकें, इसको अमल में ला सकें। लाभ तो हमारे पास ही रहना है, हम अपने आप देखने लगेंगे। अगर हमारी खोज सही है, हमारा प्रयास सही है, हमारी ध्यान की तीव्रता जो है, हमारी ध्यान की जो गहराई है वो सही है, सतगुरु से हमारा जो विश्वास है सतगुरु के चरणों में वो पूरा है, तो ये सारे लाभ हम अनुभव करने लगेंगे। और ये दिखाई देने लगेगा कि पहले हमारी सोच कैसी थी, पहले हमारे विचार कैसे थे, संसार के प्रति हमारा नज़रिया कैसा था, और अब बदलने लगा है। ये सब हम महसूस करने लगेंगे, देखने लगेंगे। भीतर से भी जानकारी होगी, बाहर से भी हमें जानकारी होने लगेगी। यही सुमरन भजन अभ्यास का सत्य है, यही अनहद धुन का सत्य है। फिर अगर ये शुरुआत हो जाती है, और जो हम इस वैरागन को लेकर बैठे हैं, अकोनियाँ, हाथों की अकोनियों को रखे हुए हैं, अगर पहले हम 10 मिनट भी रख पाएँ, 10 मिनट का इसका सहारा लें, फिर इसको साइड में रख दें और फिर आंख बंद करके बैठ जाएं। फिर थोड़ी देर बाद में फिर इच्छा, जिज्ञासा पैदा करें कि फिर इसको उठाएं, क्योंकि जिस काम को करना है उसको थोड़ी थोड़ी देर में करने को ही अभ्यास कहा जाता है। कि हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो हमें उसका इल्म हो जाएगा कि वैरागन के क्या लाभ हैं, वैरागन से आँख कान मुख को बंद करने में कितना आराम है, सुविधा है। जो वचन फरमाते हैं कि आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। अंदर के दरवाजे तब खुलेंगे जब बाहर के दरवाजे बंद हम करेंगे। उस निरंजन का नाम लेना है, प्रभु का नाम लेना है। आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, ये एक विधि है। दूसरी विधियों की तरह ये भी विधि है। हर विधि का, युक्ति का अपना अलग एक आनंद है, अलग लाभ है। और सारी युक्तियाँ मिल करके जो आनंद से सराबोर हुआ, उसी का वर्णन कहते प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाई। कि मन ये आनंद में झूमने लगता है। और फिर एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि वैरागन के बिना बैठे हुए हैं तो भी वो धुन सुनाई देगी, लेकिन हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल इसलिए करना है कि हमारे हाथों को थकान ना हो और कानों को, आँखों को सुविधापूर्वक बंद कर सकेंगे। आँखों पर उंगली है तो ये ख्याल बना रहेगा कि हमने अपनी आँखों को अंदर की तरफ घुमाना है, थोड़ा सा ही घुमाना है। कानों को अंदर जोड़ना है और अपनी जिह्वा के द्वारा भी अंदर जुड़ना है। आँखों से सतगुरु को देखने का भाव, कानों से सतगुरु के वचन सुनने का भाव, उन्हीं में से ये धुन निकल कर आएगी जो मस्तक पर हमारा ध्यान लगा रहेगा। सैकड़ों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में भी हम अपने अंदर ध्यान लगा सकते हैं, हम अंदर सुन सकते हैं, अंदर बोल सकते हैं, अंदर देख सकते हैं। हजारों की भीड़ में, शोरगुल में भी वो अंदर की आवाज़ को अनुभव किया जा सकता है। पहले
अभ्यास की ज़रूरत है। ये अभ्यास हमको करना है, शुरू करना है जितना जल्दी हो सके। उसके अलावा अनेक साधन हैं। ये वैरागन कोई नहीं बनाता है तो छोटी कोई मेज है, मेज पर 2-3 सिरहाने रख सकते हैं, या फर्श पर बैठें, फर्श पर बैठकर मेज का सहारा लें, किसी कुर्सी का सहारा लें। सबसे बढ़िया तो ये एक यंत्र जो वैरागन को बनाया है निश्चित रूप से हमारे श्री परमहंसों ने हमें ये उपहार स्वरूप दिया है, इसका इस्तेमाल किया जाए तो कोई इसकी कुछ लागत नहीं है। 200-300 रुपये में बढ़िया बनाएंगे, 400-500 रुपये में अच्छी लकड़ी की बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। इस लकड़ी की फट्टी और ये गोल डंडे के साइडों में तिरछी ये छोटी छोटी लोहे की ये पत्ती लगी हुई है, पतली सी ये कीलें लगी हुई है, ये लगी हो, मजबूत होती है। उचित जगह पर रख दिया जाए, सुमरन के वक्त किया जाए। बहुत आनंद से भरपूर रहने का ये एक बेहतरीन सुझाव है। गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की प्रसन्नता करते रहें। हम सतगुरु के सेवक हैं। इस प्रकार अगर सतगुरु के वचनों पर पालन अमल करेंगे, सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता हम पर उतरती रहेगी और सतगुरु की प्रसन्नता से ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।